ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं, जब विषय पदार्थों के प्रति आसक्ति को त्याग दोगे और अपने व दूसरों के भेदभाव को सर्वथा अयोग्य मानोगे, जब तुम जीवा और उत्पन्न करने वाले शरीर के अंगों पर नियंत्रण करने योग्य हो जाओगे, तब मैं तुम्हें सौभाग्यशाली मानूंगा। बाबा ने कहा, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना संपूर्ण सृष्टि सूनी हो जाती है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। जो सतत मेरा ही ध्यान करता है, उसकी जीवा सदैव मेरे ही नाम का जप करती है। यहाँ वहाँ आते जाते वह केवल मेरे ही चरित्र का गायन करता है। और इस प्रकार जब उसका मुझ में एकाकार हो जाता है, तब वह अपने कर्मों को भूल जाता है। जहाँ पर मेरी सेवा करने के लिए उत्सुकता और आदर होता है, मैं केवल वहीं पर निरंतर वास करता हूँ। जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, मैं उसके अधीन रहता हूँ। मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जिसके लिए सदा मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। मैं भी केवल नित्य उसका ही ध्यान करता हूँ और मैं उसके अधीन रहता हूँ। एक समय साईनाथ महाराज ने नाना को कहा, अरे, यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भिक्षा मांगता हुआ आता है तो जो भी तुम दे सकते हो वह उसे दे दो, अपनी क्षमता के अनुसार। यदि देने को कुछ भी ना हो तो विनम्रतापूर्वक और प्रेम से उसे मना कर दो। जैसे ही बाबा ने यह नाना को बताया, उसके पश्चात नाना अपने घर लौट गए। उसके 4 दिनों के पश्चात एक वृद्धा स्त्री उनके द्वार पर भिक्षा मांगने हेतु आई। घर में काम करने वाले नौकर ने उसे बताया कि भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु वह स्त्री जिद पकड़कर वहीं पर खड़ी रही और भिक्षा पाने के लिए जोर लगाती रही। फिर नाना आए और उस पर ज़ोर से चिल्लाने लगे और उसे वहाँ से भगा दिया। कुछ दिनों पश्चात नाना शिरडी गए। बाबा बोले, नाना, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। कुछ दिनों पहले मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारे द्वार पर यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उससे अच्छे से बात करना। यह बात तुम भूल गए। मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए एक वृद्ध स्त्री के रूप में आया था। वहाँ पर मुझे गालियों के अलावा कुछ नहीं मिला। तब नाना को यह जानकर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने बाबा के चरणों में मस्तक रखकर क्षमा मांगी। बाबा ने कहा है, किसी को भी घृणा के भाव से दुत्कारो मत या उसे ठुकराओ मत, चाहे वह कोई जानवर ही, कुत्ता, सूअर, बिल्ली इत्यादि क्यों ना हो। कोई भी हमारे पास तब तक नहीं आता है जब तक कि पिछले जन्मों के कुछ खास नाते ना हो। एक बार पूँछ हिलाती हुई एक बीमार कुतिया मालसापति के समीप आई। वह बहुत बीमार लग रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उन्होंने उस पर एक पत्थर फेंककर उसे भगा दिया। वह दर्द से रोती हुई वहाँ से भाग गई। बाद में बाबा के दर्शनों के लिए वह गए तो बाबा उनकी ओर देखकर बोले, हे भक्त मालसापति, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर गया था, इस आशा से कि तुम मुझे कुछ भोजन खिलाओगे, परंतु तुमने एक पत्थर मारकर मुझे भगा दिया। यह लीला बाबा की भक्तों को सिखाने के लिए थी और बाबा अक्सर यह बात कहा करते थे, कभी भी बुरी तरह बात मत करो और ना ही किसी को मार कर भगाओ। चाहे कोई बिल्ली, कुत्ता या कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है तो वह किसी भी ऋणानुबंध के अनुसार ही आता है। यदि तुम्हारे घर कोई आता है तो आलस्य या अरुचि मत दिखाओ और उसे कभी नज़रअंदाज मत करो। बाबा बिना किसी कारण के प्रवचन नहीं किया करते थे। अपनी अद्वितीय लीलाओं के माध्यम से उसी को समक्ष
रूप से सामने लाते थे और इसमें बाबा की शिक्षा होती थी। बाबा के एक अन्य भक्त हंसराज अस्थमा की बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, जिसके कारण उन्हें दिन रात घोर पीड़ा हुआ करती थी। नासिक के नरसिंह बाबा महाराज ने उन्हें साईनाथ महाराज के चरणों में शरण लेने की सलाह दी। इसलिए वह और उनकी धर्मपत्नी शिरडी आ गए और उसे ही अपना घर बना लिया। बाबा ने हंसराज को चेतावनी दी और कहा कि वे दही या आम्लिक और तीखे भोज्य पदार्थ बिल्कुल भी ना खाएं। परंतु हंसराज को दही खाना बहुत अच्छा लगता था और वह यह समझते थे कि उसके अभाव में भोजन अधूरा रह जाता था। वे वास्तव में यह महसूस करते थे कि अपने प्राण न्यौछावर करना दही छोड़ देने से ज़्यादा आसान है। उन्होंने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वह उनके लिए प्रतिदिन दही बनाएं ताकि वह उसे दोपहर के भोजन के साथ ग्रहण कर सकें। वह मध्याह्न आरती के पश्चात अपना भोजन ग्रहण करते थे और जब आरती में सम्मिलित होते तो एक बिल्ली चुपके से आकर पूरा दही खा जाती थी। इससे हंसराज बहुत परेशान होते क्योंकि उन्हें अपना भोजन दही के बिना ही ग्रहण करना पड़ता था। इस कारण उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह दही को एक रस्सी से बांधकर छत की बल्ली पर लटका दिया करे। फिर भी किसी तरह बिल्ली वह दही खाई जाती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह बिल्ली को दही खाते हुए पकड़ लेंगे और उसको खूब मारेंगे। वह हाथ में डंडा लिए बिल्ली को दही खाने की प्रतीक्षा करने लगे। बिल्ली घर पे आई और किसी तरह ऊपर चढ़कर दही खाने लगी। जैसे ही बिल्ली ने दही खा लिया और नीचे उतरी, हंसराज ने उस डंडे से उस बिल्ली को जमकर मारा। शाम के समय हंसराज द्वारका माई गए और बाबा अन्य भक्तों के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। बाबा ने हंसराज की ओर देखा और बोले, एक उत्पाती मनुष्य जो खट्टी और तीखी चीज़ें खाकर मरना चाहता है, मगर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उसके घर दही खाने के लिए एक बिल्ली के रूप में जाता था, मगर उसने मुझे खूब पीटा। फिर बाबा ने अपनी पीठ दिखाई जिस पर डंडे की मार के निशान थे। बाबा कई बार अपने भक्तों के समक्ष उन्हें आश्वासन और संतोष देने हेतु प्रकट होते थे, परंतु वे ऐसा अपने अद्वितीय और अलग रूपों में ही किया करते थे। बाबा ने कहा, कभी मैं एक कुत्ता हूँ, कभी सुअर, गाय, मक्खी या जल में विचरने वाले प्राणी। मैं इस ब्रह्मांड में विविध रूपों में विचरता हूँ। ये जान लो कि मुझे वो ही प्रिय है जो मुझे हर जीवित रूप में देखता है। इसी प्रकार एक समय बाबा दोपहर का भोजन ग्रहण कर रहे थे। एक कुत्ते ने आकर छाछ के बर्तन को सूंघा और उसमें अपनी नाक डाल दी। फकीर बाबा जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक लड़के को बुलाया और छाछ को फेंक देने के लिए कह दिया। जब वह लड़का ऐसा कर रहा था तो बाबा बोले, ये आप क्या कर रहे हो? फकीर बाबा ने जो हुआ था उसे बताया। बाबा जोग की ओर मुड़कर बोले, बापू, छाछ अच्छी है, घर ले जाकर इसकी कढ़ी बनाओ, फिर उसे शाम को लेकर द्वारका माई आना। शाम को जोग बाबा के लिए उस छाछ से बनी हुई कढ़ी लेकर के गए और बाबा ने वह कढ़ी बहुत ही स्वाद से खाई। एक भक्त जिनका नाम बापूजी शास्त्री था, वे बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आए। वह अपने साथ गंगा जल लेकर के आए थे और उन्होंने वेदों के उच्चारण के साथ विधि पूर्वक अभिषेक किया। फिर उन्होंने बाबा से लौटने की आज्ञा मांगी। वे रामदास नवनी के लिए सज्जनगढ़ जाकर वहाँ के उत्सव में सम्मिलित होना चाहते थे। उनको अनुमति देते हुए बाबा बोले, मैं वहाँ भी और यहाँ पर भी हूँ। मैं वहाँ गए और रामदास नवमी वाले दिन शाम को उन्हें बाबा का साक्षात्कार हुआ। यह केवल बाबा से मिले ही नहीं, अभी तो कुछ समय के लिए बाबा के श्री चरणों की मालिश भी की
और फिर बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। श्रीमान वासुदेव सदाशिव जोशी बाबा के भक्त थे। उन्हें संतों और सद्गुरुओं के दर्शन करने का बहुत शौक़ था। उन्हें साईं महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चिदंबर केशव अन्ना साहेब गाडगिल ने गंगापुर में एक अन्नदान हेतु केंद्र आरंभ किया था। वह गेहूँ और अन्य राशन का सामान शोलापुर से खरीदते थे और यहीं पर व्यापारिक तौर पर उनकी जोशी से मुलाकात हुई। बाद में दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। एक दिन जोशी को गाडगिल का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे कुछ दिनों के लिए शिरडी में हैं, इसलिए जोशी को भी इस मौके का इस्तेमाल कर शिरडी आना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी लिख भेजा कि शिरडिया से आने जाने का खर्चा 10 रुपये था। इतनी धनराशि खर्च करना लाभदायक था। यदि वे ऐसा करेंगे तो नारायण उन्हें उसके बदले बहुत पैसा देंगे। यह पत्र जोशी को बहुत अच्छा लगा और वे तत्काल शिरडी के लिए निकल पड़े। शिरडी पहुंचने पर उन्हें साठेवाड़ा में रहने का स्थान मिला। वहां गाडगिल को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, जिन्होंने सारी आवश्यक व्यवस्था का इंतजाम किया हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने बाबा के दर्शन किए और वे आनंद से भर गए। साठेवाड़ा पहुंचकर जोशी को बाबा की एक तस्वीर वाड़े में दिखी। उसकी पूजा की जा रही थी। बाबा का एक अन्य चित्र दीक्षित वाड़े में था। वहाँ भी इस चित्र की दिन में 2 बार आरती हुआ करती थी। साठेवाड़ा में बाबा के चित्र ने उनका ध्यान बांध लिया और वे अपने नेत्र तस्वीर से नहीं हटा पाए। धूप आरती के समय बाबा के चित्र को देखते हुए उन्हें प्रभु नरसिम्हा के दर्शन हुए। उन्होंने उस रूप को बहुत ध्यान से निहारा और जल्दी उन्हें अपने आसपास के वातावरण का भान ही नहीं रहा। आरती समाप्त हो गई, उन्हें इसका पता ही नहीं चला। फिर उनके मित्र गाडगिल ने उन्हें हिलाया और उन्हें अपने साथ वाड़े में चलने के लिए कहा। यह लीला 3 दिन तक लगातार आरती के दौरान चलती रही। जब वे स्वयं को संभाल नहीं पाए तो उन्होंने अपने मित्र को इस बारे में बताया। उन्होंने उसे बताया कि बाबा अक्सर ऐसी लीलाएं करती हैं। कुछ दिनों के बाद श्रीमान जोशी ने जब बाबा से घर लौटने की आज्ञा मांगी तो बाबा बोले कि एक ऐसा इंसान जिसका कोई दूर का लक्ष्य नहीं था, जिसे लाभ की कोई इच्छा नहीं थी, उसको आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जब मन करे तुम जा सकते हो। फिर बाबा ने सभी को बर्फ़ी का एक टुकड़ा दिया। साथ के बाकी लोगों ने सोचा कि घर पर बांटने के लिए केवल बर्फ़ी के 3 टुकड़े प्रसाद के रूप में कम पड़ेंगे। तब जोशी ने फैसला किया कि 8 आने की वे किसी भी दुकान से बर्फ़ी ले लेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि शिरडी में ख़रीदा गया कोई भी प्रसाद बाबा का ही प्रसाद है। वे प्रसाद खरीदने के लिए बाज़ार में निकल पड़े। तब उन्होंने एक आदमी को बर्फ़ी का थाल ले जाते हुए देखा। उस आदमी ने उन्हें बताया कि बाबा ने उन्हें ख़ास तौर पर यह प्रसाद गाडगिल के मित्र यानी जोशी जी को देने के लिए भेजा था। इस तरह उन सब ने आपस में वह प्रसाद बांट लिया। उस दिन शिरडी का रविवार का बाज़ार था, जब आसपास के गांव के लोग अपना अपना सौदा बेचते हुए मुख्य बाज़ार में आया जाया करते थे। सभी नमकीन मूंगफली के दाने घर जाते हुए ख़रीदना चाहते थे। उन्होंने कुछ तो बाज़ार की ओर जाती हुई एक ग्रामीण महिला से ख़रीद लिए, क्योंकि वे अति स्वादिष्ट थे। इसलिए गाडगिल ने एक व्यक्ति को 1 रुपया देकर बाज़ार से कुछ और लाने के लिए कहा। रास्ते में उसे साठे जी मिले और पूछा कि वे कहाँ जा रहे थे। जोशी और उसके साथियों के लिए कुछ मूंगफली खरीदने, उन्होंने जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने यह शब्द बोले कि द्वारकामाई में बैठे बाबा बोले, नमकीन मूंगफली की 2 टोकरियां लो और गाडगिल और उसके मित्रों को दे दो, बाकी यहाँ बैठे भक्तों में बांट दो। कुछ देर पूर्व ही एक भक्त ने 2 बोरियां नमकीन मूंगफली की बाबा को अर्पण करने हेतु लाए थे। सभी लोग बाबा की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता देखकर हैरान हो गए।
जोशी और उसके मित्र आंखों में हर्ष के आंसू भरकर बाबा के चरणों में अपना शीश नवाकर अपने घर लौट गए। एक वृद्ध महिला थी, उनकी बाबा पे बहुत ज़्यादा आस्था थी। उनके दोनों बच्चे भी बाबा पर पूरी तरह आस्था रखते थे। वे प्रतिदिन पूजा करती और बाबा की आरती किया करती थी। एक बार वह महिला बीमार पड़ गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। वैसे तो वे हर समय साफ स्पष्ट बात किया करती थी, परंतु कभी कभी बड़बड़ाने भी लगती थी। वे सोचती थी कि वे जल्दी मरने वाली हैं, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वह बाबा की ऊदी लगाकर अपने मस्तक पर लगाएं और कुछ ऊदी पानी के साथ खाएं। वे एक छोटी डब्बी में ऊदी रखती थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि वह डिब्बे में से कुछ ऊदी निकालकर उनके मस्तक पर लगा दे, परंतु उनकी बहू को वह डिब्बा खाली मिला, जिसकी सूचना उन्होंने उस महिला को दी। निराश हो उन्होंने अपने भाई से संपर्क किया, जो सदा ऊदी अपने साथ रखते थे, परंतु वह शहर से बाहर गए हुए थे और उनसे ऊदी पाने में कुछ दिन लग जाते। वे रोती रहीं और ये सोचती रहीं कि तुम मेरे मस्तक पर कुछ ऊदी क्यों नहीं लगा सकते और कुछ मेरे मुंह में क्यों नहीं डाल सकते। यह मेरी अंतिम इच्छा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। फिर मुड़कर उन्होंने पूजा वाले कमरे की ओर देखा और बोली, बाबा, मेरी मृत्यु से पहले मेरी एक ही इच्छा है और वो यह है कि आपकी ऊदी मुझे मिल जाए। यह कहकर वे शांत हो गई और सो गई। तकरीबन रात को 12 बजे उन्हें बाबा सामने के दरवाजे के से अंदर आते हुए दिखे। उन्होंने उत्तेजनापूर्व अपनी बहू को बुलाया और बोली, देखो बाबा आए हैं, उन्हें आसन दो, उनके चरण स्पर्श करो और पूजा करो। परंतु परिवार के अन्य सदस्य बाबा को नहीं देख पा रहे थे। परिवारजनों ने सोचा कि बीमारी के कारण उन्हें मति भ्रम हो रहा है। वह औरत बेचैन और उत्तेजित हो गई क्योंकि वह बाबा का आदर सत्कार नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बहुत हर्ष और आनंद से वह चिल्ला उठी, देखो बाबा मेरे डिब्बे में ऊदी डाल रहे हैं और अब वे जा रहे हैं, जल्दी उनके दर्शन कर लो। बाकी सब परिवारजन बाबा को नहीं देख पा रहे थे और एक बार फिर उन्होंने सोचा कि इन्हें मति भ्रम हो गया है। जिदपूर्ण उन्होंने उनसे कहा कि ऊदी उन्हें दे दें। नावें शांत हो रही थी और उनका बार बार दबाव डाल रही थी। आखिरकार उन्हें शांत करने के लिए उनकी बहू जाकर ऊदी का डब्बा ले आई। वह जानती थी कि वह खाली है, परंतु उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने उसे खोला और बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक हैरान और आश्चर्यचकित रह गई कि वह डिब्बा ऊदी से भरा हुआ था। उन्होंने ऊदी उस स्त्री के मस्तक पर लगाई जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था, यह कहकर व्यर्थ होगा कि वह स्त्री प्रतिदिन बेहतर होने लगी और धीरे धीरे बाबा की ऊदी के प्रभाव के कारण स्वस्थ हो गई। उसके घर वालों को एहसास हो गया कि वे सच बोल रही थी कि बाबा उनके घर पर आए थे, परंतु उनके मन में बहुत निराशा थी कि बाकी परिवार बाबा का दर्शन नहीं कर पाया। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाएं, उनके उपदेश हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।